हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि रेड हैट इतना पॉपुलर क्यों है। जो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इतना पॉपुलर क्यों है और ये हमें क्यों सीखना चाहिए। तो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझने से पहले यानी रेड हैट को समझने से पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। यानी अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि रेड हैट हमें क्यों सीखना चाहिए। तो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यानी जो आपके ओएस होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी दो टाइप्स के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जो फर्स्ट वन होता है वो होता है आपका क्लाइंट ओएस यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो सेकेंड होता है वो होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सर्वर ओएस। अगर ये दोनों ओएस आपको क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि रेड हैट की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा क्यों है मार्केट में। आखिर इसका यूज इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सर्वर हैं। विंडोज सर्वर है, काफी इजी है। तो आखिर क्या चीजें हैं इसके अंदर जो हमें रेड हैट की तरफ मूव करना चाहिए, रेड हैट हमें सीखना चाहिए। और कंपनी भी बोलती है कि हमें रेड हैट इंजीनियर चाहिए, रेड हैट सर्वर इंजीनियर चाहिए। या जहां भी आप जाएंगे जिस भी कंपनी में वहां भी आपको जरूर वहां पे रेड हैट सर्वर मिलेगा। यानी अगर आपको वहां पे 4 या 5 विंडोज सर्वर पीसी है तो 1 या 2 आपको रेड हैट सर्वर पीसी जरूर मिलेंगे। तो आखिर क्या है खासियत, क्या है इसमें बोल सकते हो आप इसमें क्या एडवांटेज है जो कि रेड हैट इतना पॉपुलर हो गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लाइंट ओएस और सर्वर ओएस के बारे में। तो क्लाइंट ओएस जो है आपके, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। क्लाइंट ओएस, क्लाइंट ओएस की बात करें तो इसमें आपके आते हैं, मैं नॉर्मल क्लाइंट ओएस की बात कर रहा हूँ जो आपने सुना है वो, जैसे कि वन टू आपने सुना होगा। एंड आप वन टू जो है वो लाइनक्स बेस पे, बट एक क्लाइंट बेस भी है और सर्वर बेस भी, दोनों बेस पे आते हैं। तो वन टू एंड आप विंडोज सेवन। थर्ड वन है आपका विंडोज 8। विंडोज 8 में भी बहुत सारे सीरीज है, 8.1 है, राइट। एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके विंडोज 10। एंड फिफ्थ नंबर पे आते हैं आपके विंडोज 11, राइट। ये है आपके क्लाइंट ओएस यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फिर आगे हम समझेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें फर्स्ट क्या आता है आपका। अगर हम बात करें तो विंडोज, विंडोज की अगर मैं नॉर्मल बात करूं, विंडोज 2000, राइट। एंड सेकेंड आपका आता है, विंडोज में ही कई सारे आपके वर्जन है। विंडोज 2003 है। और थ्री नंबर क्या है आपका, विंडोज विंडोज 8 है आपका, 2008 है। 8 में भी आपके 2008 R2 है, 2008 R2, राइट। इसके अलावा फोर्थ नंबर अगर बात करें तो फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके विंडोज 8 के बाद आपका आया 12 और 2012 है ये, तो विंडोज 12 बोलते हैं इसको सर्वर। एंड इसमें आता है आपका 12 R2, राइट। एंड इसके अलावा अगर बात करें फाइव नंबर, तो फाइव नंबर आते हैं आपके विंडोज, विंडोज सर्वर के अंदर ही आपके आते हैं 16 आता है। 16 के बाद आपका 19 आया है। और 19 में ही आपके बाद 2022 आया है, राइट, यानी 22। तो ये आपके सर्वर है। अगर लाइनक्स की बात करें, लाइनक्स में आपका क्या है, लाइनक्स में जितने सीरीज हैं सभी आपके लाइनक्स के सीरीज क्या है, सर्वर बेस पे है। यानी जो आपके लाइनक्स में जो यहाँ पे मिलता है लाइनक्स, लाइनक्स सर्वर,
अगर हम लाइनक्स सर्वर की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है आपका RH EL2 एंड 2 इसमें है आपका, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और लेटेस्ट में भी 9 चल रहा है। तो ये पूरे सीरीज जो है ना, ये आपके क्या है, सर्वर बेस पे। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्लाइंट ओएस क्या है और सर्वर ओएस क्या है? तो जो क्लाइंट ओएस होता है ना, अगर इसकी बात करें तो इसकी सिक्योरिटी काफी कम होती है कंपैरिजन आपके सर्वर के। और जो आपके क्लाइंट ओएस होते हैं, चाहे आप विंडोज 7 की बात करें, 8 की बात करें, 10 या 11, मैक्सिमम लोग 10 और 11 यूज करते हैं। तो 10 और 11 क्या है, क्लाइंट ओएस है, राइट, इजी टू यूज है, ये काफी इजी है। कभी आपने सुना है कि विंडोज 10 या 11 लॉन्च हुआ है जिसका सर्टिफिकेशन लेना आपको जरूरी है, आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा? नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये चीजें देखने को जरूर मिलेंगी कि सर्वर 2000 आया, आपका सर्वर 2003 आया, 8R2 आया है, 19 आया है, 22 आया है, RSCA जो आपके रेड हैट के सर्टिफिकेशन है। तो जो इसमें वर्जन लॉन्च होते हैं उसको आपको सर्टिफाइड होना पड़ता है, राइट। तो क्या होता है ना, सर्वर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाता है। देखिए, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जितना इजी बनाया जाएगा, उसके अंदर उतनी वल्नरेबिलिटी रहेगी, उतना जल्दी वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, किसी हैकर द्वारा उस पर अटैक किया जा सकता है। और जो चीज बनाया गया है डिफिकल्ट, जिसको समझना ही डिफिकल्ट है, जिसको यूज करना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि विंडोज 7, 10, 8, 11 नॉर्मल पर्सन भी चला सकते हैं, जो नॉन आईटी से हैं वो भी यूज कर सकते हैं। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उसको भी यूज कर सकता है, आइकन देख के उसको चलाया जा सकता है। लेकिन सर्वर में ऐसा नहीं है, सर्वर डिफिकल्ट होता है। सर्वर को यूज करने के लिए आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में सीखना पड़ता है। जब तक आप सर्वर के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, आप उसको नहीं चला सकते हैं, राइट। और नॉन आईटी पर्सन भी कोई सर्वर नहीं यूज कर सकता है, बट नॉन आईटी पर्सन जो होगा वो क्लाइंट पीसी यूज कर सकता है। यानी क्लाइंट पीसी मतलब कि जिसमें विंडोज 10 पड़े हैं, विंडोज 11 पड़े हैं, 7 पड़े हैं, यूज क्योंकि वो इजी टू यूज है। बट सर्वर ऐसा नहीं है, सर्वर डिफिकल्ट होता है। और सर्वर को आपको समझने के लिए आपको सर्वर के कोर्सेज करने पड़ते हैं, सर्टिफाइड होना पड़ता है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि विंडोज 11 लॉन्च हुआ है, इसका सर्टिफिकेशन भी लॉन्च हुआ है, आप एग्जाम दो तब आपको विंडोज 11 चलाना आएगा, बट ऐसा नहीं। बट अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर में जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए सर्टिफाइड होना पड़ता है। अगर विंडोज सर्वर सीखना है तो उसके लिए सर्टिफाइड होना पड़ेगा, रेड हैट सर्वर सीखना है तो उसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप रेड हैट सर्वर को यूज कर पाएंगे या विंडोज सर्वर को यूज कर पाएंगे। ये नॉर्मल अंतर होते हैं आपके क्लाइंट पीसी और सर्वर पीसी में। तो अब हम बात करते हैं रेड हैट इतना पॉपुलर क्यों है और विंडोज इतना पॉपुलर होने के बाद भी अभी उसका यूज क्यों कम हो रहा है, ज्यादातर कंपनियां क्यों मूव कर रही है रेड हैट सर्वर की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि विंडोज सर्वर नहीं यूज हो रहा है, डेफिनेटली यूज हो रहा है। लेकिन जहां भी आपको 2-4 पीसी अगर विंडोज सर्वर के मिलेंगे, वहां पे आपको 1 या 2 पीसी आपको रेड हैट सर्वर का भी मिलेगा। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, जो भी रेड हैट सर्वर इंजीनियर रहेंगे या जो विंडोज सर्वर इंजीनियर रहेंगे, कभी भी रेड हैट सर्वर इंजीनियर का जो सैलरी रहेगा विंडोज सर्वर के इंजीनियर के कंपैरिजन, उसका सैलरी कभी भी हाई रहेगा। यानी अगर कोई पर्सन विंडोज सर्वर 2019 या 22 पे वर्क कर रहा है और कोई एज ए आईटी इंजीनियर जो कि लाइनक्स सर्वर पे वर्क कर रहा है, तो लाइनक्स सर्वर पे जो इंजीनियर वर्क कर रहा है उसकी सैलरी कभी भी हाई रहेगी। और आप देखो ना, जहां भी आप देखोगे, चाहे आप नेटवर्किंग कर रहे हो, सीसीएनए आप कोर्स कर रहे हो, जो आपके राउटर हैं, जो आपके स्विचेस हैं, सभी सीएलआई बेस पे, सभी लाइनक्स बेस पे। या फिर जो आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी कर्नल बेस पे है। कर्नल किस पे है, लाइनक्स पे। तो ज्यादातर लाइनक्स ही यूज होते हैं, बैकग्राउंड में हमारे सभी लाइनक्स ही रन करते रहते हैं। जो एंड्रॉइड आप जीयूआई में यूज करते हो, जो उसका कर्नल बेस है, वो भी लाइनक्स बेस्ड है। तो इसीलिए लाइनक्स का यूज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ओपन सोर्स है, राइट। तो इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं कि रेड हैट सर्वर के एडवांटेज क्या है और इसको क्यों हम इतना पॉपुलर मानते हैं और क्यों इसको ज्यादा हम यूज करते हैं, राइट। तो सिंपल भाषा में यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, सिंपल सा एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा। एडवांटेज ऑफ लाइनक्स।
कि लाइनक्स के एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट चीज पे बात करते हैं एडवांटेज में। फर्स्ट जो है ओपन सोर्स। एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं एडवांटेज लिखवा दूं आपको कौन कौन से एडवांटेज है, फिर आगे बात करेंगे ये चीजें क्या है, एक एक चीज को समझेंगे हम लोग, ठीक है। नंबर 2, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थर्ड नंबर, हाई सिक्योरिटी। एंड फोर्थ नंबर बात करें, रनिंग फास्ट। रन फास्ट एंड ऑल हार्डवेयर। एंड फिफ्थ की बात करें तो ये आपका नेटवर्क फ्रंट लाइन, राइट, नेटवर्क फ्रंट लाइन्स। एंड सिक्स नंबर की बात करें तो चॉइस। सेवन नंबर की बात करें यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, बट विंडो में ये सभी ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं, राइट। बहुत सारे एडवांटेज है, अगर एडवांटेज गिनने लगे हम लोग इसका तो बहुत सारे एडवांटेज है, तो देख लेते हैं हम लोग एडवांटेज क्या क्या है। सेवन और यूनिक कस्टमाइजेबल, राइट, कस्टमाइजेबल है ये। एंड एट नंबर, फुल यूज एचटीडी। एक एक चीज के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। एंड नाइन नंबर की बात करें हम लोग, लाइट वेट। एंड अगर 10 नंबर की हम बात करें, स्टेबल परफॉर्मेंस। एंड 11 नंबर की बात करें तो इसमें आपको मल्टीटास्किंग ऑप्शन मिलते हैं, मल्टीटास्किंग। एंड 12 नंबर की बात करें इसमें तो इजी एंड फास्ट इंस्टॉलेशन। ये इसके एडवांटेज, इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेज हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ओपन सोर्स, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका सोर्स कोड क्या है, ओपन है। और दूसरा क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी ऑलमोस्ट जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपके फायरफॉक्स हो गए हैं, आपके वन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वन टू भी आपके उसमें आते हैं, लिब्रे ऑफिस आता है आपका, राइट। ये सभी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका सभी सोर्स कोड क्या है, ओपनली है, ओपन है, उसमें पब्लिकली चेंजेबल है, पब्लिक उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल लेट मी शो यू। अभी जस्ट आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग ओपन कर लें या कुछ भी आप ओपन कर लें, यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड। अगर नोटपैड का आप सोर्स कोड देखेंगे यहाँ से, जस्ट वेट, यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अबाउट दिस ऐप, इसके बारे में आपको मिल जाएगा। आपको इस सॉफ्टवेयर के अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज नोटपैड। एंड यहाँ पे नीचे आपको लिखा है 2024 माइक्रोसॉफ्ट ऑल राइट रिजर्व, यानी इसके सोर्स क्या है, रिजर्व्ड है, आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसका सोर्स कोड ओपन नहीं है, बट लाइनक्स में ऐसा नहीं है, लाइनक्स का सभी सोर्स कोड क्या है, ओपनली है, इसलिए वो इजी टू यूज है और इजी टू मैनेजेबल है, वो कोई भी उसे अच्छे से मैनेज कर सकता है जो उसके बारे में सर्टिफाइड है।
ऐसा नहीं कि जो क्लाइंट पीसी जो यूज किया है, जो नॉर्मल पीसी यूज किया है वो उसको यूज कर ले, ऐसा नहीं है, बट मैनेजेबल काफी इजी है, राइट। एंड इसके अलावा इसके अंदर हाई सिक्योरिटी मिलता है। हाई सिक्योरिटी इसलिए क्यों? क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। आपने देखा होगा कि हर कोई विंडोज 7, विंडोज 10, 11 चला लेते हैं, बट सभी कोई को अगर दे दो आप लाइनक्स सर्वर चलाने के लिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए, तो वो नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इजी उतना नहीं है, उसके जो डायग्राम है, उसके जो इंटरफेसेस है, वो यूजर यूजर फ्रेंडली है ही नहीं, राइट। अब जो चीज उतना इजी है नहीं, यूजर फ्रेंडली है नहीं, तो डेफिनेटली उसके अंदर सिक्योरिटी होगी, क्योंकि सभी को इसको यूज नहीं कर पाएगा। जब यूज नहीं कर पाएगा तो उसके बारे में सब कोई जान नहीं पाएगा, अवेयर नहीं हो पाएगा, तो उसको कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो हाई सिक्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं उसके अंदर हाई सिक्योरिटी के लिए, तो आगे हम लोग बात करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रनिंग फास्ट इन ओल्ड हार्डवेयर, राइट। यानी ये काफी फास्ट रन करता है। अगर कोई आपके पास पुराना हार्डवेयर मशीन भी है, इसमें अगर आपके पास 2 GB रैम है, 50 GB हार्ड डिस्क है, डुअल कोर प्रोसेसर है, तो भी ये रन कर जाएगा। बट विंडो के केस में देख लो आप, विंडो केस में ऐसा नहीं है। विंडो के केस में देखेंगे तो आपके पास जो सिस्टम होना चाहिए उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। अगर मैं विंडोज सर्वर की बात करूं, तो यहाँ पे इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, हाई सीपीयू होना चाहिए, राइट। आपको मल्टी कोर का होना चाहिए, 8 कोर का होना चाहिए कम से कम। एंड रैम की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वहाँ पे, 64 GB रैम होना चाहिए, 64 GB प्लस होना चाहिए। अभी तो जो सर्वर में जो हम बनाते हैं, जो क्लाउड पे जो हम अभी मशीन क्रिएट करते हैं विंडोज सर्वर, वहां पर 2 TB का भी आपको रैम मिलता है। तो देखिए वहां पे कितने सारी रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको। तो अगर कंपेयर करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सर्वर बेस पे हैं, उसके कंपेयर अगर आप लाइनक्स को करते हैं, तो लाइनक्स काफी कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में चल जाता है। अगर आपके हार्डवेयर में 2 GB रैम है, 50 GB हार्ड डिस्क है, डुअल कोर सीपीयू है, तो भी एनफ चल जाएगा, राइट। इसके अलावा ये नेटवर्क से काफी अच्छा कोलिब्रेशन कर पाता है, क्योंकि नेटवर्क में सभी कर्नल बेस हैं, जो आपके राउटर है, जो स्विच है, सभी कर्नल बेस है, सभी सीएलआई बेस हैं। तो उसके जरिए काफी यूजर फ्रेंडली होकर काफी फास्टली ये वर्क कर लेता है, राइट। एंड इसका अलावा आपके पास इसमें कई सारे चॉइस है, कई सारे ऑप्शन है। आप रेड हैट लाइनक्स यूज कर सकते हैं, आप काई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, आप वन टू यूज कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है लाइनक्स पे, मल्टीपल चॉइस है कि आपको कैसे यूज करना है इसको, क्लियर। एंड इसके अलावा इसमें कस्टमाइजेशन यानी कस्टमाइजेबल है ये। इसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो ये कस्टमाइजेबल है ये, यानी इसके सभी सोर्स कोड ओपन है। जब सोर्स कोड ओपन है तो ये इसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी सोर्स कोड इसके ओपनली है। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फुल यूज एचडीडी, यानी ये पूरे एचडीडी को यूज करता है। यानी अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वहां पे कि वहां पे अगर आपके हार्ड डिस्क फुल भी हो गए तो भी आपके सिस्टम में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी स्लो चीज आप फेस नहीं कर सकते हैं कि आपके सर्विसेज स्लो चल रहे हैं। बट विंडो के केस में है, अगर विंडो में आपका सी ड्राइव फुल हो जाता है, ये सी ड्राइव अगर आपका फुल हो गया, तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम काफी स्लो चल रहा है, फास्ट वर्क नहीं कर रहा है। जब आप सिस्टम ओपन कर रहे हैं तो 5-10 सेकंड रुकने स्टॉप होने के बाद फिर वो अच्छे से वर्क कर रहा है, या 5-10 मिनट यूज करने के बाद फिर वो अच्छे से वर्क कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हार्ड डिस्क जैसे उसका फुल होगा, उसके सर्विसेज क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगी, उसकी काम करने की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। बट लाइनक्स के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट वेट। इसको बहुत कम सभी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रैम की रिक्वायरमेंट कम होती है, ये साइज में भी कम है कंपेयर विंडो के। एंड इसके अलावा ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है,
तो कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। आपने देखा होगा कि विंडो जब आप यूज़ करते हैं, तो विंडो में आपको रिफ्रेश करने का ऑप्शन मिलता है, बट लाइनक्स में आपको रिफ्रेश करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें वायरस की चांसेस नहीं होती, राइट? क्या होता है यहाँ पे? स्टेबल परफॉर्मेंस। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है एकदम अच्छी होती है। जैसे अभी बात किया हमने कि अगर आपके सी ड्राइव फुल हो जाते हैं किसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आप देखते हैं कि सिस्टम आपका स्लो हो गया, बट लाइनक्स में ऐसा नहीं होता है। और आप देखना कभी कभी आप पेन ड्राइव इंसर्ट करना अपने विंडोज सिस्टम में, जब आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो, अगर उसमें कोई वायरस है तो वो डिटेक्ट नहीं करता है या ओपन नहीं होता है, कुछ ऐसा इशू आ जाता है, राइट? बट आप कभी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उस पेन ड्राइव को इंसर्ट करना, वहां पे कोई स्कैनिंग, कोई कुछ नहीं, कोई रिफ्रेश, कुछ नहीं, इजीली उस चीज को आप ओपन कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है आपके लाइनक्स में। एंड ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग क्यों? क्योंकि एक ही विंडो पे आप अलग अलग यूजर पे आप अच्छे से सभी काम कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर मैं इस विंडो में बात करूं, इस विंडो में मैं 2-3 यूजर यूज कर रहा हूँ, मेरे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे यूजर हैं। अभी तो हमारे सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो केवल एक यूजर है, एडमिन। अगर यहाँ पे मैं 2-3 यूजर यूज कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना होगा? दूसरे यूजर को अगर यूज करना है तो हमें क्या करना है? उसको स्विच करना पड़ेगा, यानी उस यूजर को हमें बंद करके दूसरा यूजर हमें ऑन करना पड़ेगा, राइट? बट लाइनक्स के केस में ऐसा नहीं है। लाइनक्स के केस में एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही चीज पे हम मल्टीपल टर्मिनल के अंदर मल्टीपल यूजर पे मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं, राइट? और ये काफी इजी है और काफी फास्ट इंस्टॉलेशन होता है, यानी ये काफी इजी है, इसका कंसेप्ट भी काफी इजी है समझने, अगर आप समझ जाते हो तो। और इसकी इंस्टॉलेशन भी काफी अच्छी है, काफी फास्ट है, राइट? तो ये आपको एडवांटेज मिलते हैं आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लाइनक्स को बहुत अच्छा बनाती हैं। और ज्यादातर जो कंपनी है, जो अभी के लिए जो कंपनियां ज्यादातर रेफर किस में करते हैं? लाइनक्स सर्वर पे। अगर आप देखेंगे एडब्ल्यूएस आप सीख रहे हैं तो वहां भी सभी क्या है? लाइनक्स बेस ही है, राइट? वहां भी आपको एडब्ल्यूएस के अंदर भी लाइनक्स बेस ही मिलेगा। तो इसीलिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की काफी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, काफी रिक्वायरमेंट हो रही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना है, कैसे उसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसे यूज करना है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो पूरा हमारा लैब सेटअप पे होगा कि हम लैब सेटअप कैसे करें, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।